केंद्र सरकार लगातार रक्षा सौदों में आत्मनिर्भर बनने की पहल पर काम कर रही है। अब इसी कड़ी में अब बड़ा फैसला लेते हुए कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल और 14 हेलीकॉप्टर खरीदने वाले सौदे को रद्द कर दिया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसी खबरें पहले से आ रही थी कि सरकार जल्द ही उन सौदों को रद्द या फिर स्थगित कर सकता है जिनमें पूरी तरह विदेशी देशों पर निर्भरता है। तीनों सेनाओं को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कई पुराने सौदों को अब स्थगित या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकार इस समय कई सौदों की समीक्षा भी कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कई सौदों को बंद करने और स्थगित करने की जो सूची है वो बना रखी है और मंत्रालय ने चर्चा की है कि क्या उन्हें भारतीय विक्रेताओं या डेवलपर्स के पक्ष में इसे बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि फोरक्लोजर और डिफरमेंट लिस्ट में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टोड आर्टिलरी गन, वर्टिकली लॉन्च की गई सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल, शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मिग-29 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ अतिरिक्त P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे सौदे शामिल हैं। विदेशी सैनिक बिक्री मार्ग के तहत सामान्य प्रयोजन मशीन गन जैसे सौदे भी सूची में हैं और एक मिसाइल सौदे की भी जांच होने जा रही है। रूस के साथ अरबों डॉलर के कामोव 226 हेलीकॉप्टर सौदे को भी सूची में रखा गया है। कामोव 31 शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ क्लब क्लास एंटी शिप मिसाइल भी सूची में है। सूची में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर चर्चा अभी होनी है। इस लिस्ट में P-8I एयरक्राफ्ट, रूस का शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी शामिल हैं, जिनके आयात पर अभी तो रोक नहीं लगी है, लेकिन सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने ये कदम उठाने से पहले कई अधिकारियों से बातचीत की है। कई बैठकों का दौर पहले ही हो चुका है। एक बैठक में पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। ऐसे में सरकार ने अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी थी। रक्षा सौदों में आत्मनिर्भर बनना था और मेक इन इंडिया को और ज्यादा व्यापक करना था। रक्षा मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को एक नोट लिखा। उस नोट में बताया गया था कि किसी भी रक्षा वस्तु का आयात नहीं किया जाएगा। नोट में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी के लिए सभी पूंजी और राजस्व खरीद की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। अब सरकार का यह फैसला बहुत कुछ बदलने वाला है।